नमस्ते। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि पूर्ण रूप से भौगोलिक दशाओं द्वारा प्रभावित होती है और ये जो भौगोलिक दशाएं हैं ये समस्त जलवायु प्रदेशों में एक जैसी नहीं रहती है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। अब क्योंकि भौगोलिक दशाओं में भिन्नता पाई जाती है और कृषि जो है वो भौगोलिक दशाओं पर ही निर्भर रहती है, उनसे ही प्रभावित होती है, इस वजह से जो कृषि का स्वरूप है वह भी सभी जगह एक जैसा नहीं दिखाई देता है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। कृषि के जो प्रकार है वह अलग अलग आधारों पर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्षा के मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। कृषि के जो प्रकार है वह अलग अलग आधारों पर है। इसमें सबसे पहला है वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार या जल की उपलब्धता के आधार पर। अब किसी भी क्षेत्र में जल की मात्रा कितनी उपलब्ध है, इस आधार पर कृषि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है आर्द्र कृषि, सेकंड है शुष्क कृषि और थर्ड है सिंचित कृषि। फिर इसके बाद है कृषि योग्य भूमि आपूर्ति के आधार पर। कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उपलब्धता के आधार पर, कृषि योग्य भूमि आपूर्ति के आधार पर। इस आधार पर कृषि को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गहन कृषि और दूसरा है विस्तृत कृषि। नेक्स्ट है शस्य गहनता के आधार पर, फसल की गहनता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो थर्ड शस्य गहनता के आधार पर कृषि के प्रकार। इस आधार पर कृषि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 फसली कृषि, 2 फसली और बहुफसली कृषि। वर्ष भर में कितनी फसलें ली जाती है उस आधार पर कृषि के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्षा की मात्रा के आधार पर। जैसा कि हमने अभी देखा, वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। किसी भी क्षेत्र में जल की उपलब्धता कितनी है उस आधार पर कृषि के 3 भाग किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक प्राप्त होती है। तो आर्द्र कृषि के अंतर्गत 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब अधिक वर्षा के साथ साथ इसमें तापमान भी अधिक चाहिए होता है। जैसे इसमें तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो अधिक वर्षा के साथ साथ तापमान भी लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इस कृषि में फसलों और पौधों को जो जल की आवश्यकता होती है वह वर्षा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो वर्षा के द्वारा इसमें जल की प्राप्ति हो जाती है और इस कृषि में उन फसलों को लिया जाता है जिन फसलों को नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिन फसलों को जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है उन फसलों को इसमें लिया जाता है। जैसे कि इस कृषि में चावल, जूट, चाय, गन्ना तथा रबर उत्पादित किया जाता है। तो जिन फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है उन फसलों को इसमें लिया जाता है। विश्व में एशिया, अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में आर्द्र कृषि की जाती है। तो आर्द्र कृषि के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वह है एशिया, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। आर्द्र कृषि को तर्क कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सिंचित कृषि। सिंचित कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है वहां पर सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो वर्षा की जो कमी है उसकी आपूर्ति सिंचाई के द्वारा पूरी की जाती है। जिन क्षेत्रों में अनिश्चित तथा सीमित वर्षा होती है वहां पर जब शुष्क ऋतु होती है तो उस शुष्क ऋतु में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। इसका उदाहरण है मानसून एशिया के देश। मानसून एशिया में जो वर्षा है वह निश्चित मौसम में ही होती है, इसलिए जिस मौसम में वर्षा नहीं होती है उस समय जो ऋतु शुष्क होती है उस समय यहाँ पर
सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। तो मानसून एशिया के सभी देशों में वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर सिंचित कृषि की जाती है। इस पद्धति में धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सारी फसलें ली जाती है और सिंचाई की जो मुख्य साधन है वो है नहरें, कुएं और तालाब। जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर कपास, जूट और गन्ने की भी फसल इसमें ली जाती है। नेक्स्ट है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि विश्व के उन भागों में की जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पर जल का अभाव बना रहता है, इस वजह से इन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वह 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शुष्क कृषि वाले प्रदेशों में मृदा में नमी बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। भारत में राजस्थान में शुष्क कृषि की जाती है। पश्चिमी तथा मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी लैटिन अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में शुष्क कृषि की जाती है। नेक्स्ट है भूमि की उपलब्धता के आधार पर। इस आधार पर कृषि को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गहन या सघन कृषि। गहन कृषि जो है यह उन भागों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक है, भूमि की जो उपलब्धता है वह कम है और भूमि की उपलब्धता की तुलना में जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है। तो यह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि जो है वह कम पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि पर जनसंख्या का दबाव बना रहता है। अब क्योंकि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बना रहता है तो इस वजह से कम भूमि से अधिकतम उत्पादन की जो प्रवृत्ति है वह यहाँ पर अपनाई जाती है। कम क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन करने की प्रवृत्ति यहाँ पर अपनाई जाती है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। अधिक उत्पादन करने के लिए एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में फसल चक्र को भी अपनाया जाता है। गहन कृषि जो है वह मानसूनी एशिया के देशों तथा पश्चिमी यूरोप में की जाती है। गहन कृषि मानसूनी एशिया के जो देश है जैसे कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप में यह कृषि की जाती है। नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि उन देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या तो कम होती है तथा जनसंख्या की तुलना में भूमि अधिक होती है। तो विस्तृत कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या कम तथा भूमि अधिक होती है। अब कम जनसंख्या होने के कारण मानव जो श्रम है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। कृषि कार्य करने हेतु मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि इन देशों में जनसंख्या कम होती है। इसलिए जो कृषि कार्य है वह यंत्रों की सहायता से, मशीनों की सहायता से किया जाता है। विस्तृत कृषि में जो फसलें हैं वह व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादित की जाती है। विस्तृत कृषि जो है इसका उद्देश्य होता है व्यापारिक, तो व्यापारिक दृष्टिकोण हेतु यहाँ पर फसलें उत्पादित की जाती है। विस्तृत कृषि की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में यह कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्र में, कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। और कृषि कार्य जो है वह फार्मों में किया जाता है, मशीनों की सहायता से सारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है इसकी मुख्य फसल है गेहूं, जो कि शीतकाल और बसंत काल में बोई जाती है। नेक्स्ट है फसल गहनता के आधार पर, वर्ष भर में कितनी फसल ली जाती है उस आधार पर कृषि के प्रकार। इसमें सबसे पहला है एक फसली प्रणाली। वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन करने की जो पद्धति है उसे एक फसली कृषि पद्धति कहा जाता है।
एक फसली विधि का जो अर्थ है वह यह है कि जहाँ पर भी कृषि कार्य किया जा रहा है उस क्षेत्र में वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन करना। तो वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन करने की पद्धति कहलाती है एक फसली कृषि पद्धति। ये जो कृषि है यह विशिष्टीकृत कृषि होती है जिसमें कि एक ही फसल को प्रधानता दी जाती है। कृषि कार्य जो है वह बागानों में संपन्न किया जाता है। कृषि कार्य बड़े बागानों में संपन्न किया जाता है और एक ही फसल को इसमें प्रधानता दी जाती है। यह कृषि की जाती है। इसके कुछ उदाहरण हम देखें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में रबर के बागान, ब्राजील में कहवा, क्यूबा में गन्ना और भारत में असम और दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चाय के बागान। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक फसली कृषि पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है द्विफसली प्रणाली। द्विफसली प्रणाली, इसमें वर्ष में 2 बार फसलें प्राप्त की जाती है। किसी एक ही क्षेत्र में जब वर्ष में 2 बार फसलों का उत्पादन किया जाता है तो वह कृषि पद्धति कहलाती है 2 फसली कृषि पद्धति। यह कृषि पद्धति जो है वह सघनतम जनसंख्या वाले भागों में की जाती है जहां पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध रहती है। तो उन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती है। ये जो कृषि है द्विफसली कृषि पद्धति यह सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भौगोलिक दशाएं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है, वहां पर वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर यह कृषि पद्धति अपनाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार की कृषि व्यवस्था प्रचलित है। नेक्स्ट है बहुफसली प्रणाली। बहुफसली प्रणाली, इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में वर्ष में 2 से अधिक बार जब फसलें प्राप्त की जाती है तो उसे कहा जाता है बहुफसल प्रणाली, बहुफसली कृषि। किसी भी भूभाग में वर्ष में 2 से अधिक बार जब फसलें उत्पादित की जाती है तो यह पद्धति बहुफसली कृषि पद्धति कहलाती है। इस प्रकार की जो कृषि है यह अधिक उपजाऊ भूमि में की जाती है। ये जो कृषि पद्धति है इस कृषि पद्धति को सफल बनाने के लिए उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था तथा उच्च तकनीकी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इस कृषि पद्धति को अपनाने वाले जो कृषक है उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। यह कृषि की जाती है भारत, चीन, जापान, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक भागों में। धन्यवाद।